दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात। मैं हूं प्रमेश सोनी और आप सभी का स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ट्रैवलिंग प्रमेश। तो आज हम आए हैं नया रायपुर, जहां पे हम खड़े हैं पुरखौती मुक्तांगन के सामने। पुरखौती मुक्तांगन जैसे कि नाम से ही भी आप समझ जाएंगे, पुरखौती का मतलब होता है पुरखों की दी हुई संपदा। मुक्तांगन मतलब मुक्त आंगन, एक ऐसा उन्मुक्त खुला आंगन जहाँ पे हमारी जो पुरखों ने अपनी विरासत छोड़ी है उसको आज हम देखेंगे। ये प्लेस बहुत ही खूबसूरत है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं आज की अपनी इस यात्रा को। तो बने रहिए इस यात्रा में, इस खूबसूरत सी यात्रा में मेरे साथ। खूबसूरत सा गेट जहाँ से आप एंट्री करेंगे, जो इसका उद्घाटन है वो हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति स्वर्गीय श्री APJ अब्दुल कलाम ने 2006 में किया था। और वो यहाँ के बहुत खुश हुए थे। यहाँ का जो शुल्क है वो है 30 रुपीज़ पर एडल्ट। आप देखिए किस तरह से आखेट करते हुए कितनी खूबसूरती से इसको डिज़ाइन किया गया है। यहाँ पे हमारे पूरे छत्तीसगढ़ की जो भी विभिन्न कला संस्कृति है उसके एक जगह पे दर्शन आपको यहीं पे हो जाएंगे। फिर चाहे वो बस्तर हो, चाहे सरगुजा हो। तो ये एक ऐसा प्लेस है जिसमें यदि आप बस्तर नहीं जा पा रहे हैं या सरगुजा नहीं जा पा रहे हैं तो आप यहाँ आइए और पुरखौती मुक्तांगन में उसका आनंद लीजिए। वैसे है ये 200 एकड़ में, लेकिन फ़िलहाल अभी इसको 50 एकड़ में डेवलप किया गया है। धीरे धीरे नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। जगदलपुर का जो राजमहल है सिंह ड्योढ़ी, उसकी स्थापत्य कला का जो नमूना है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। विशाल सा द्वार, हर एरिया में हमारे छत्तीसगढ़ की खूबसूरती को दिखाया गया है। आप इसकी दीवारों पे देखिए कि हमारे जो पूर्वज थे अपने घर को कितना खूबसूरत बनाते थे। ये देखिए, हमारे बस्तर में किस तरह से घर बनते हैं ये आप देखिए। आप इसकी खूबसूरती को देखिए। इसको बोला जाता है मुरिया लोन। कितना सुंदर तरीके से बनाया गया है ये आप देखिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो घर होते हैं वो हर मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं, चाहे फिर वो ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। ये हम आ गए हैं कोवा लोन। फिर से कहूँगा, हमारी आधुनिकता फेल है यहाँ पे। जो खूबसूरती इन घरों में है वो शायद हमारे जो आधुनिक घर में उसमें उतनी खूबसूरती नहीं लगती है। यहाँ की हरियाली और शांत वातावरण, आप यहाँ जब आएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मुक्तांगन में जो आमचो बस्तर है वो आकर्षण का मुख्य केंद्र है।
माता गुड़ी ग्राम देवी देवता का पारंपरिक पूजन स्थल। कम से कम आप यहाँ पे 2 से 3 घंटे का समय लेके आइए, तब आप इत्मीनान से जो यहाँ खूबसूरत बना हुआ है हमारा मुक्तांगन पुरखौती, उसको आप अच्छे से देख पाएंगे। घास फूस से बनी हुई डेली रूटीन के जो काम होते थे किस तरह से होते थे, इस स्थान पे वो सब प्रतिकृति उनकी रिप्लिका मतलब डुप्लीकेट बनाया गया है। जैसे ये है नारायण टेम्पल, ये 12वीं शती ईस्वी में निर्मित हुआ था। छिंदक नाग राजाओं के द्वारा ये बनाया गया है। आगे बढ़ रहे हैं, ये है पोलंग मट्टा, जनजातीय देवी देवता जो हैं उनका विश्रांति स्थल, मतलब वो यहाँ पे आराम करते हैं। कुछ सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, उन सीढ़ियों से हम आगे बढ़ रहे हैं। इस ऊंचे स्थान से आप देखिए हमारा ये पुरखौती मुक्तांगन कैसा लगता है। बस्तर का दशहरा, फेमस बस्तर का दशहरा जो कि 75 दिनों का होता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। ये है अंदर का दृश्य, खूबसूरत कलाकृतियाँ बनी हुई हैं, उकेरी गई हैं यहाँ पे। हमारी जो प्राचीन और आदिवासियों की जो विरासत है, जो रिच कल्चर है, उसको देख के आप मंत्रमुग्ध हुए बिना नहीं रहेंगे, इस बात की पक्की गारंटी है। जो पहले दिन के रथ का नाम होता है वो होता है फूल रथ, उसकी कलाकृति यहाँ पे बनाई गई है। को बस्तर, सरगुजा और हमारे पूरे छत्तीसगढ़ का जो यहाँ की समृद्ध कला संस्कृति है, उसके दर्शन आपको एक ही जगह पे हो जाएंगे, कहीं और जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। पुरखौती मुक्तांगन आइए और हमारी जो विरासत है, खूबसूरत विरासत, उसका आनंद लीजिए। यह है बारसूर गणेश जी, छिंदक नागवंश के राज्यकाल में इसको बनाया गया था, गणेश जी की प्रतिमा को। तो ये लीजिए, आप बारसूर के गणेश जी के दर्शन यहीं से कीजिए, बहुत ही सुंदर। यहाँ पे उरुसकल में दरअसल पूर्व में तो स्मृति स्तंभ बनाए जाते थे हमारे मृतक के जीवन चक्र से संबंधित। ये स्मृति स्तंभ बनाने की जो परंपरा है बहुत पुराने समय से है। मॉर्निंग में जब आप आते हैं, धूप ज़्यादा रहती नहीं है, बढ़िया टहलते हुए, वॉक करते हुए इस खूबसूरत सी जगह का आप आनंद लेंगे और आपका आना यहाँ पे सार्थक हो जाएगा और आपको गर्व होगा अपनी संस्कृति पे, अपने पुरखों पे। तो हमारे पुरखों को श्रद्धांजलि, उनको सादर नमन वंदन कि आज वो इतनी खूबसूरत विरासत को हम सब के लिए छोड़ के गए हैं। हर जगह पे आपको हमारे पुरखों की जो संपदा है वो जगह जगह उकेरी गई है।
जनजातीय मुखौटे, कोयल की आवाज़, कोयल की कूक कूक। आपकी जहाँ जहाँ नज़रें पड़ेंगी आपको अपना मोबाइल कैमरा या वीडियो आप जो भी बना रहे हैं उसको कैप्चर किए बिना आप नहीं रह पाएंगे। इतना खूबसूरत बना हुआ है क्योंकि सुबह का समय है, पक्षियों की चहचहाहट आप चारों तरफ सुन रहे होंगे, अच्छा लग रहा है। ये हमारे छत्तीसगढ़ का प्रसिद्ध सुआ नृत्य, बहुत ही सुंदर बनाया गया है। हमारे छत्तीसगढ़ का शैला नृत्य, पंथी नृत्य का प्रदर्शन, आमचो बस्तर। तो आप यदि बस्तर नहीं जा रहे हैं कोई बात नहीं, आप यहाँ आइए। जब आप यात्रा करते हैं चाहे वो छोटी सी हो या बड़ी, वो आपको रिक्रिएट कर देती है। कितना सुंदर बनाया हुआ है। मैं इसका एक चारों तरफ का एक दृश्य आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कितनी खूबसूरत जगह हमारे शहर में है और हम इसको मिस कर जाते हैं कई बार। आपका मन होगा कि काश इस तरह का जो घर है वो हम इस तरह से डिज़ाइन करें और उसमें रहें। दरअसल ये जो घर होते हैं ना, ये मैं आपको पहले भी बोला हूँ कि हर मौसम के लिए उपयुक्त होते हैं। ना तो इसमें एसी की ज़रूरत पड़ती है गर्मियों में, और ना ठंड में हीटर की ज़रूरत पड़ती है। एक गुफा का आनंद आपको दिलवाता हूँ। एकदम ठंडक महसूस हो रही है यहाँ पे। ये एक और खूबसूरत से घर का नमूना। तो दोस्तों, ये थी हमारी यात्रा जो कि अब समाप्ति की ओर है। मैंने यहाँ पे लगभग 2 घंटे स्पेंड किए और जो यहाँ की खूबसूरती है उसको बहुत अच्छे से फील किया। तो इस यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को सपोर्ट करने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकॉन बटन दबाना प्लीज़ ना भूलिए, ताकि आपको नए वीडियोस के अपडेट तुरंत मिलते रहें। तो आप सभी का दिन शुभ हो, आप अपने दिन को एंजॉय करें।